नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो सेशन होगा आपको अपने जो है आंसर देते चलना है और बातचीत कम करना है, क्योंकि बातचीत ज़्यादा हो रही है क्लास में, उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा फोकस कर लेना है, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत करीब है और उसको देखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि एमटीएस का जो एग्ज़ाम है, जो फॉर्म है, वो ज़्यादातर बच्चों ने डाल रखा होगा और आप उसकी तैयारी में बढ़िया से लग जाइए। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 जो हम लोग टायर सेकेंड का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसी का जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कि यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, जेसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसकी कुछ डिटेल और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का, चलिए खुश रहिए, सभी लोग खुश रहिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। सावधानी के साथ आपको करना होगा, ये आपको ध्यान देना है। जल्दबाजी में प्रश्न को करेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने 4 4 के पेयर में इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसका पहला लेटर ए है, इसका अंतिम लेटर डी है, लेकिन इसका अंतिम लेटर ए है, तो मतलब इसका अंतिम लेटर डी है, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा। ये जरूर चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो ए के बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर बी रख लो, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी सी डी। और यहाँ पर DC है तो यहाँ पर DCBA और यहाँ पर DCBA। तो हमने क्या रखा, हमने पहले में B रखा, फिर D रखा, फिर A रखा, फिर B रखा। तो BDAB और BDAB जहां भी होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो पहले का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, बताओ कितने बच्चों का सही है। और जिन बच्चों ने पहले का सेकंड वाला आंसर बताया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में प्रश्नों को बढ़ना है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे, है ना। ऐसे फिर मजा नहीं आएगा कि आए और एक ही लाइन में रोज बढ़ते चले, कुछ अलग करना पड़ेगा। आइए एक के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए सभी लोग और बताइए। कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। ये आपकी श्रृंखला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलो बताओ भाई, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 में अगर हम 1 का गुणा करा दें तो 5 1 9 5। अब इसके बाद यहां पर 5 3 15, कितना आएगा, 5 1 9 5, 5 3 15। अब इसके बाद 15 पना कितना होता है, 75, 15 पना 75। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा, 7 का गुणा करा दें तो 7 पना 35, 7 7 49 और 3 52। अब यहाँ पर कितने गुणा, 9 का गुणा। ठीक है, कितने गुणा, 9 का गुणा। तो 9 पना 45, 45 के 5 4, 9 दूना 18, 18 4 22 के 2। इसके बाद 9 पना 45 और 2 कितना हो गया, 47। तो यहाँ पर 4725 और 4725 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो 4725 आएगा। और जिन बच्चों ने दूसरे का तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन किया है उन्हीं का सही होगा। अब देख लो आप लोग कितने लोगों ने सही किया है ना। तो बातचीत करने में तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब आंसर की बारी आती है तो ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था, टफ क्वेश्चन नहीं था। 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं, जल्दी से बताओ भाई। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति है ये किसमें करा कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। मतलब ये वाली आकृति किसमें बनी हुई है हुबहू, ये आपको बताना। 1 में, 2 में,
3 में या 4 में? ये तो आसान है और मुझे उम्मीद है कि इसको बताने में आप लोगों को समय नहीं लगेगा, है ना। तो ये जो आकृति है कहां बनती हुई नजर आ रही है? सेकंड वाले में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और ये प्रश्न आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सही बताया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। तो यहां पर 215 और 125 का जो रिलेशन है, तो उसी प्रकार से आपको ध्यान से देखना है। तो पहले यहां से 1 को लिया, फिर 2 को, फिर 5 को। तो यहां से 1 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, तो 145 हो जाएगा। और 145 का है सेकंड वाले में, 145 कहां है? सेकंड वाले में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा 145। क्या आएगा? 145। अगर चौथे का सेकंड वाला आपने 145 किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो चौथे का क्या आया? सेकंड वाला आया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। तो महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए दोस्तों, कितने बच्चे देखते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, क्या कहा? कि वह मेरी पुत्री के। ये बात कौन कहती है? कि लक्ष्मी कहती है। ये बात कौन बोल रही है? लक्ष्मी बोल रही है। क्या बोल रही है? कह रही है कि वह मेरी पुत्री के पिता, वह मेरी पुत्री के पिता। मान लो लक्ष्मी के पुत्री के जो पिता होंगे वो लक्ष्मी का क्या होगा? पति होगा। ये इसके पिता होंगे, ठीक है, और लक्ष्मी का पति होगा। वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। अब पिता के ससुर मतलब इसका ससुर कौन होगा? जो लक्ष्मी का पिता होगा। जो लक्ष्मी का पिता होगा वही इसका ससुर होगा, लक्ष्मी, है ना। और इसका जो है नाना होगा। ध्यान से समझो, वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर, वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर। पिता के ससुर मतलब, अब बताओ इसके ससुर कौन होते हैं? पत्नी का पिता। तो लक्ष्मी के पिता ही इसके ससुर कहलाएंगे। तो ससुर का पुत्र है कौन? महेश। तो इसका मतलब महेश इसका पुत्र है, और जब इसका पुत्र है तो लक्ष्मी का भाई हो जाएगा। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो कुल मिला के लक्ष्मी अपने भाई का परिचय है उतनी देर से बता रही थी। कह रही है कि महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है? तो महेश लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? भाई। और भाई कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने भाई आंसर दिया होगा उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता थी। 5वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा, और जिन बच्चों ने 5वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो की पेट की कॉम्बो, पेट की बुक, आरओ और लेखपाल की बुक जो आपको स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसकी यहां पर कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन है फ्री डिलीवरी के साथ में, आप लोग यहां देख सकते हैं। और अगर आप लोग जो है इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 560 प्लस 80 प्लस 90 गुणे 8 माइनस 38 इक्वल टू 600। तो आपको बताना है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को बदल दिया जाए कि यह समीकरण सही हो जाए। बताओ भैया, किन दो चिन्हों को सही कर दिया जाए? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? बताओ। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि यहां पर डिवाइड लाने कहीं आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करिए, गुणा और प्लस को चेंज कर दीजिए। तो गुणा और प्लस को चेंज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 500 कितना, 560 प्लस की जगह गुणे कितना हो जाएगा 80 और ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा गुणे 90, 90 की जगह गुणा, गुणा है प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 8 और माइनस 38 बराबर कितना हो जाएगा 600, बराबर कितना हो जाएगा 600। अगर गुणा और प्लस को हम चेंज करते हैं तो यहां पर आपका जो है हो सकता है कि बात बन जाए। ठीक है, चलो बताओ जरा, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में डाउट है,
यहां पर डिवाइड का साइन होना चाहिए, नहीं प्रश्न आएगा ही नहीं। ठीक है, 580 और डिवाइड 560 और डिवाइड 80 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो आपका गुणे का साइन है, यहां पर आपका जो है डिवाइड का साइन लगेगा, ये हो जाएगा। प्लस की जगह गुणा हुआ, गुणा की जगह प्लस हुआ और -38, अब सही हो जाएगा। ठीक है, वहां पर प्रश्न में फाल्टिंग ही था। ठीक है, 8 - 38 = 600, ये प्रश्न में फाल्टिंग था। ठीक है, तो यहां जो प्लस का साइन लग गया था वो यहां पर डिवाइड ही रहेगा और डिवाइड को हमें चेंज नहीं करना, तो इसको कैंसिल करा लो। 8 × 7 = 56, 7 आएगा, 7 × 9 = 2 हो जाएगा और प्लस कितना आएगा 8 और माइनस कितना होगा 38 और बराबर किसके 600 के। अब सही हो जाएगा। तो 7 × 9 = 63, कितना आएगा 630 आएगा और यहां पर घटा देंगे तो यहां पर -30 बचेगा। 38 में 8 घटाएंगे तो -30 और बराबर कितना हो जाएगा 600। तो 630 में 30 घटा देंगे तो 600 बराबर कितना हो जाएगा 600। अब समीकरण सही हो जाएगा, तो यहां पर सेकंड वाला जाएगा। तो यहां जो प्लस का साइन लगा था वो गलत लगा था, यहां डिवाइड का साइन था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आपने 6 का सेकंड वाला बताया है तो प्रश्न आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो और बताओ भाई, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा। बातचीत नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। कह रहा है कि एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कितने व्यक्ति हैं, बोलो। पूरा परिवार है, आपको बताना है कि परिवार में इसके जो श्रीमान और श्रीमती गजानन है इनका जो टोटल परिवार है कितने लोगों का है। 8 लोगों का, 6 लोगों का, 9 लोगों का या फिर 5 लोगों का, बताइए। श्रीमान और श्रीमती गजानन, तो मान लो जो श्रीमान जी हैं, श्रीमान जी हैं और कौन है श्रीमती जी हैं, कौन है श्रीमती जी हैं। ठीक है, ये हो गया। कह श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं। श्रीमान और श्रीमती गजानन की 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। ध्यान से देखिएगा कितनी पुत्रियां हैं इनकी 5, तो 1 पुत्री, 2 पुत्री, 3 पुत्री, 4 पुत्री और 5 पुत्री। ठीक है, तो ये 5 पुत्रियां हैं इनकी और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, अगर इसका भाई है तो इसका भी हो, मतलब भाई एक ही होगा तो सबका एक भाई हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, परिवार में कितने लोग हैं 8 लोग। 2 लोग श्रीमान और श्रीमती हो गए, 4 पुत्रियां हो गई, तो कितना हो गए, तो 2 2 4 1 5, 5 पुत्रियां, 5 2 7 और 1 उनका भाई। टोटल परिवार में कितने लोग हैं 8 लोग हैं। तो 7वें का जो आंसर आएगा पहले वाला। उसने कहा कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। भाई एक भाई होगा तो प्रत्येक का एक भाई है ना, अलग से। तुम ये नहीं कि इसका एक अलग भाई हो गया, इसका एक अलग भाई हो गया, इसका एक अलग भाई हो गया, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए, एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है कि नेपोलियन को इतना लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि यहां पर महादेव को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बोलिए मोहन देव को क्या लिखा जाएगा। अगर नेपोलियन को इतना लिखा जाता है तो मोहन देव को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं, इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर n से m लाना है तो आपको 1 कम करना है, अगर E से C लाना है तो आपको 2 कम करना है, अगर P से Q लाना है तो आपको क्या करना है, P से Q लाना है तो 1 जोड़ना है। अब की बार भाई 16 और 1 17, ये हो रहा है। n से m में लाया 1 कम किया और E से C में लाया तो 2 कम किया, और P से अगर Q जाना है तो 1 बढ़ा दिया और O से Q जाना है तो 2 जोड़ दिया, 15 2 17। और L से अगर K में आना है तो फिर से आपको 1 कम करना है, और I से अगर G में जाना है तो फिर से आपको 2 कम करना है, अगर A से B में जाना है तो फिर से आपको +1 करना है और 14 और 2 16 +2 करना है। तो -1 -2 +1 +2 -1 -2 +1 +2, ये सीरीज चल रही है। बोलो पकड़ में आई कि नहीं आई, तो फिर अप्लाई कर दो अगर पकड़ में आ गई। तो यहाँ -1, फिर क्या करना है -2, फिर यहाँ +1 और फिर +2, फिर -1, फिर -2, -2 और फिर +1 और फिर +2। तो चलो करते हैं। 13 में 1 घटा दिया 12, 15 में 2 घटा दिया कितना आएगा 13, 8 और 1 कितना हो गया 9, 1 और 2 3, 14 में 1 घटा दिया 13, 4 में 2 घटा दिया 2, 5 और 1 6, 22 और 2 24 के लिए x आएगा। तो LMIC
तो LMIC इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, LMIC MBFX, यहां पर XF है तो ये गलत हुआ, बचा क्या पहला वाला। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। अब देख लीजिए आप लोगों ने क्या पहला वाला दिया है कि दूसरा वाला दिया है, क्योंकि थोड़ा सा यहां अंतर था और कंफ्यूजन कुछ ना कुछ हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हवा में तीर चलाते हो ना, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होना ही है। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को बोलिएगा सभी लोग और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ADBFDIG क्वेश्चन मार्क और के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा कि क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कर पाते हैं। बताइए जल्दी से क्या आएगा। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस श्रृंखला का चयन कर पाते हैं। तो दोस्तों पहले यहां 2 सीरीज है, ए से बी में गए +1 किया, बी से डी में गए +2 किया, और डी से जी में गए +3 किया, और जी से के में गएंगे तो +4 किया। 1 2 3 4, डी से एफ में गए +2 किया, एफ से आई में गए 6 3 9 किया, और यहां पर 9 से यहां पर आगे जाएंगे तो +4 करेंगे, 9 4 13, 13 के लिए क्या आएगा m, तो यहां पर m, और m कहां जाएगा सेकंड वाले में, तो 9 का सेकंड वाला आएगा m आएगा। ठीक है, 2 सीरीजें चल रही थी ना, तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा m, और जिन बच्चों ने 9 का सेकंड वाला m बताया है उनका सभी का आंसर क्या करेगा सही हो जाएगा। 9 के बाद बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो असंगत का आपको बताना है कि इसमें से क्या असंगत होगा। तो चलो बता दो भाई। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 1131 11 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है, और 2197 13 का क्यूब है। 2197 किसका क्यूब है 13 का क्यूब है। लेकिन आपको जो 2306 लिखा है, तो यहां पर जो 23 से 6 लिखा है ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2306 किसी का क्यूब नहीं होता। ठीक है, 2306 किसी का क्यूब नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पर 2700 कुछ 2700 कितना 44 2744 14 का क्यूब होता है, यहां पर ये गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं होता। अगर 14 के क्यूब की बात करें तो 14 का क्यूब 2306 नहीं होता, 2700 कितना होता है 44 होता है। आइए बढ़ते करते हैं 10 की बात क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो प्राइमरी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए बुक स्टडी 91 ने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है शिक्षक पात्रता परीक्षा की। और अगर आप लोग इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे सुपर टेट देना चाहते हैं, टेट देना चाहते हैं, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 को पढ़िए, बताइए यदि किसी कोडित भाषा में यूनिक को SJCT लिखा जाता है तो उसी कोडित भाषा में मोड को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए यूनिक में ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये आपको मिल जाए। UNIQ लिखा हुआ है दोस्तों, तो अगर U से S मिलाना है तो U से S मिलाना है तो 2 कम कर दीजिए, और यहां पर 4 कम कर दीजिए। बोलो 4 कम कर दिया, यहां पर 6 कम कर दीजिए, 9 में 6 कम किया 3, और यहां पर 17 में 8 कम कर दीजिए, तो कितना बचेगा। यहां तो गड़बड़ है भाई, -2 -4 -6 -8 इतना तो जा रहा था लेकिन आगे यहां पर गड़बड़ हो गया है, -6 -8। तो वहां यहां गड़बड़ है, यहां पर T नहीं है, यहां पर I होना चाहिए था, SGCI। तो 17 में 8 कम करेंगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, ये सही था, ये गड़बड़ था, हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, या देखो -2 -4 -6 -8, 13 में 2 कम करो जरा, 13 में 2 कम करेंगे 11, 15 में 4 कम करेंगे 11,
और अब देखो डी में 6 कम करेंगे तो 4 में 6 कम करेंगे, -2, -2 में 26 जोड़ो तो 26, 2 घटेगा 24, 24 के लिए x आएगा। ई में 5 कम करो, 5 तो माइनस का 3, 26 में -3 घटाएंगे 23, 23 के लिए w आएगा। तो k x w मिल रहा है। 11 का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। देख लीजिए कितने बच्चों ने किया 11 का पहला वाला k x w। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या बात है बताओ भाई। 18, 37, 30 या 29 नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या बताइए सभी लोग काउंट करके। दी गई आकृति में कितने ट्रिंगल बनेंगे? देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो यहां पर 1 2 3 4 8 ट्रिंगल इसमें बनेगा, 8 ट्रिंगल इसमें बनेगा। ये भुजा को जोड़ रही है तो 2 ट्रिंगल आपका यहां बनेगा और यहां पर भी 8 ट्रिंगल बनेगा। ये भुजा को जोड़ रही है तो 2 ट्रिंगल आपका यहां बनेगा। तो 8 त्रिक 24, 24 ठीक है, ध्यान से देखिए। तो 8 8 8 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28 ट्रिंगल आएगा। अब इसके बाद एक बड़ा वाला जो हमने काउंट नहीं किया, ये एक बड़ा वाला ट्रिंगल यहां से यहां तक ये बनता है। तो 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहां पर 29 ट्रिंगल बनेंगे और जिन बच्चों ने 29 बताया होगा उनका प्रश्न सही होगा। ये तो शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल हो गया ना। 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें और 2 इसमें बनता है। ये वाले 2 मैंने कहां से लिखा? 1 2 देखो, एक ये वाला, एक ये ट्रिंगल है और एक इधर से ये वाला, एक ये ट्रिंगल, वही 2 मैंने काउंट किया। यहां से देखेंगे तो एक ये वाला बड़ा वाला और एक यहां से देखेंगे तो एक ये वाला बड़ा वाला, ये 2 मैंने यहां काउंट किया और एक बड़ा वाला मैंने ये काउंट किया। 8 8 यहां देख लिया मैंने, 1 2 3 4 और यहां पर इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2। तो इस प्रकार से टोटल 29 ट्रिंगल बनेंगे। 12 का जो आंसर होगा चौथा। देखो जैसे मान लो इस प्रकार से 8 कैसे बना मैं आपको करके दिखा देता हूं। अभी यहां पर कितने ट्रिंगल है बताओ? अभी यहां पर कितने ट्रिंगल है? तो आप कहोगे सर एक भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक पार्टीशन करता हूं तो ये एक बड़ा वाला ट्रिंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रिंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं एक इस प्रकार का और डायग्राम बनाता हूं, इस प्रकार का, अगर मैं इस बार इधर से पार्टीशन करता हूं तो इधर से एक ट्रिंगल, इधर से एक ट्रिंगल। देखो ध्यान से देखिएगा, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। तो यहां पर ये होगा और यहां से अगर जैसे हम करते हैं तो 1 2 3 4 ये छोटे वाले बन गए, 4 छोटे वाले 4 और बाकी चारों बड़े वाले। तो 4 और 4 टोटल कितना बनता है? 8 बनता है। इसका नियम क्या होता है? जो सबसे बड़ा अंक होता है उसका डबल कर दें। तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। 8 यहां, 8 यहां, 8 यहां, वही हमने बनाया था। 12 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी लोग। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। बताओ भाई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां 4 और 1 कितना होता है? 5 और 4 कितना हो गया? 9 है ना। और यहां पर कितना आएगा? 9 9 9 18। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 16, 8 6 14, 1 1 2 1 3। यहां पर कितना आएगा? 25 का अंतर है, 9 में 4 गया 5। तो यहां पर 5 4 9, 3 2 5। देख सकते हो आप लोग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 12 6 का स्क्वायर 36। तो 9 6 कितना आएगा? 15 और इसके बाद 5 3 8 और 1 9, तो कितना आएगा? 95। और 95 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। आगे और अगर जाओगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 49 जोड़ोगे तो 9 5 14, 144 मिलेगा। तो 13 का जो आंसर आएगा वो कौन जाएगा? 95 आएगा। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस दिया है वो स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में? स्क्वायर के रूप में। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। करा के उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। चलो ये हुई ना बात। आपको बताना है कि उस श्रृंखला के अक्षर को बताना है कि जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो चलो बताओ कौन अक्षर संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो 9 3 12, 12 3 15, तो 15 3 18। तो s की जगह क्या होता? r। 18 और 3 21, 21 और 3 24। तो s संबंधित नहीं है, पहला वाला आंसर जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 15 और 3 कितना होता है? 18। 18 के लिए r होना चाहिए, तो यहाँ पर s रखा था। तो 18 और 3 21, 21 और 3 24। अब सही जा रहा है। +3 +3 +3 के डिफरेंस पे, +3 +3 +3 के डिफरेंस पे सारे अक्षर रखें। तो 14 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 14 का पहला वाला आंसर किया है उन्हीं बच्चों का प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें से बैट शब्द को क्या दर्शाएगा, बैट का कोड बताना है। करा 458 को सी इज गुड के रूप में लिखा जाता है, 742 को दैट इज नकाउ के रूप में, 841 को गुड इज बैड के रूप में लिखा जाता है। तो बैड का कोड क्या होगा, तो हमें पता है कि बैड का जो कोड होगा वो 841 में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देख लो, यहां पर इज और गुड आया है और यहां पर भी इज और गुड आया है। तो इन दोनों में देखो 458 है और यहां पर 8 और 4, तो 8 और 4 दोनों कॉमन हो गया है ना। तो बचा 5, तो बैट का कोड क्या हो जाएगा 5, और 5 ऑप्शन में कहीं है नहीं, सॉरी, तो यहां पर बैट का कोड क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बैट यहां पर है। तो जब 8 और 4 होगा नहीं तो बैट का कोड क्या होगा 1, और 1 कहां है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 15 का जो आंसर आएगा चौथा वाला 1 आएगा। इस तरीके से आपको कम समय में भी आंसर को करना था, तो यहां पर चौथा वाला सही हो जाएगा, बैट का कोड 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 के बाद चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि यहां पर जो नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का जो पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके बाद समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी यहाँ पर आप लोगों को पार्ट अवेलेबल कराया गया है। तो थैंक यू लिखकर दोस्तों यहाँ पर आ गया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का सेशन हमारा बढ़िया से कंप्लीट होता है, और अगर आपको इस सेशन में मजा आया हो तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके क्लास को जाइएगा। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर आप लोगों से रूबरू होंगे। ठीक है, और आज थोड़ा सा क्लास में रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन क्लास आपको बराबर मिली है, और जो हमारी जो कंटिन्यूता है उसको हम बराबर लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सभी को, सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।